वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 27 नवंबर 2020 और 27 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डिएगो माराडोना का मृत्यु हो गई है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फुटबॉलर। प्रसिद्ध फुटबॉलर डिएगो माराडोना की हाल ही में मृत्यु हो गई है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्हें 1986 में फुटबॉल विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हाथ के जरिए गोल करने के कारण हैंड ऑफ गॉड कहा जाता था। फीफा द्वारा वर्ष 2002 में इन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया था। डिएगो माराडोना फीफा विश्व कप 1986 और अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 1979 में गोल्डन बॉल खिताब जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री वाली फिल्म कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जल्लीकट्टू। ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री वाली फिल्म जल्लीकट्टू है। यह मलयालम भाषा की फिल्म है। 93 ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की ओर से जल्लीकट्टू को चुना गया है। यह फिल्म दक्षिण भारत में बैलों पर काबू करने के खेल जल्लीकट्टू के खतरों पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन लिजो जोस पेलिसरी ने किया है। यह फिल्म माओवादी हरीश की लघु कथा पर आधारित है। जल्लीकट्टू मुख्यतः केरल के इदुक्की जिले में खेला जाता है। इसमें एक बैल को मारने से पहले भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि 93 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने वाला पहला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड विश्व में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यहाँ पर महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए हैं। देश में सैनिटरी नैपकिन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जगह बनाई गई है और सभी फार्मेसी पर भी यह मुफ्त में उपलब्ध है। स्कॉटलैंड सरकार के अनुसार यह कानून महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 25 नवंबर। प्रत्येक वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट और कलेक्ट है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट भारत में अपराध 2019 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि बलात्कार के सर्वाधिक मामले राजस्थान राज्य में दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगास त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। इगास त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इस त्योहार को दीपावली के ठीक 11 दिन बाद मनाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी पूजन के साथ ही गायों की पूजा भी की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में एकादशी को इगास कहा जाता है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अलवणीकरण संयंत्र खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा पीने लायक पानी में परिवर्तित करता है। भारत में तमिलनाडु राज्य इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र में यह संयंत्र मनोरी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से
सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय, विशेषकर ऑटो रिक्शा और टैक्सी इत्यादि में, किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह एक राज्य आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स परियोजना है जिसे भारत सरकार ने निर्भया परियोजना के तहत मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी इत्यादि को जीपीएस उपकरणों से जोड़ा जाएगा। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाचित दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, असम। लाचित दिवस प्रत्येक वर्ष असम राज्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लाचित बरफुकन की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। लाचित बरफुकन असम के नेता और रणनीतिकार थे जिन्होंने असम की अनूठी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे असम में अहोम साम्राज्य में एक सेनापति और बरफुकन थे। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सराय घाट का युद्ध मुगल सेनाओं के द्वारा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना हार गई थी। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंडमान और निकोबार। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण अंडमान और निकोबार में किया गया है। इस मिसाइल की गति 2.8 मैक है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भूमि, पनडुब्बी जहाज और वायुयान से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रूस की मस्कावा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के बीच लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में डोर टू डोर जानकारी प्रदान की जाएगी। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, पंचायती राज विभाग और गैर सरकारी संगठनों की लगभग 8000 टीमें डोर टू डोर डेटा संग्रह करेगी। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां शिमला और धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, फिनलैंड। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत भारत और फिनलैंड वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, वन, जलवायु परिवर्तन और तटीय संसाधन संरक्षण सहित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ मिलकर भारत के लिए एसडीजी इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए एसडीजी सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है। इस मैप में सतत विकास लक्ष्यों में सक्षम 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्र दिखाए गए हैं। निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्रों में से 10 पहले से निवेश योग्य परिपक्व क्षेत्र हैं, जिनकी प्राइवेट इक्विटी और उद्यम पूंजी गतिविधि मजबूत है, जबकि शेष 8 क्षेत्र उभरते अवसरों वाले क्षेत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
वर्तमान में यूएनडीपी के अध्यक्ष एकिम स्टेनियर हैं।